सरकार ही राजा होगी, सर्वे सर्वा होगी, सरकार का फैसला ही आखिरी फैसला होगा, उस पर कोई रोक टोक नहीं लगा सकता, यहाँ तक कि अदालत भी नहीं। सरकार जो चाहे बिल ला सकती है, जो नियम चाहे वो नियम बना सकती है। यानी कि सीधे सीधे शब्दों में कहें तो अब देश में सरकार का राज होगा, क्योंकि संसद ने जुडिशियल ओवरहॉल से जुड़े एक अहम बिल को पास कर दिया है। क्या हुआ? इस खबर से आपको खुशी हुई या दुख? कुछ लोग तो खुश हो रहे होंगे जिन्हें सरकार का काम पसंद है, और कुछ लोगों को तो गुस्सा आ रहा होगा। साथ ही साथ इस खबर से राजनीति होना भी तय है। वहीं कुछ लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये कौन सा बिल है और किस संसद में पास हुआ, वो भी बिना हंगामे के। विपक्ष इतना शांत क्यों है? बिल भी पास हुआ और हंगामा भी नहीं हुआ। बता दें कि बिल भी पास हो गया है और हंगामा भी हुआ। आइए दिखाते हैं। दरअसल इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू सरकार ने सियासी तौर पर एक बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है। इजरायली संसद ने जुडिशियल ओवरहॉल से जुड़े एक अहम बिल को पास कर दिया है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इस बिल के पास होने के बाद देश की कोई भी अदालत मोटे तौर पर सरकार या किसी मिनिस्टर द्वारा दिए गए ऑर्डर पर रोक नहीं लगा सकेगी। इससे जुड़ी दो बातें शुरुआत में जान लेना बेहद जरूरी है। पहली, जुडिशियल ओवरहॉल एक लंबा प्रोसेस है और इसमें कई बिल पास होने हैं। अभी सिर्फ एक बिल पास हुआ है। दूसरी, बिल में कुछ बदलाव किए गए हैं। मोटे तौर पर कहा जाए तो सरकार के फैसलों को अदालत रोक तो नहीं पाएगी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सरकार अपनी मर्जी थोप सकेगी। उस हर आदेश के पीछे का कारण ना सिर्फ बताने होंगे बल्कि इन्हें साबित भी करना होगा। बताया जा रहा है कि जुडिशियल ओवरहॉल को लेकर इजराइल में जबरदस्त विरोध था। वोटिंग के दौरान अपोजिशन ने इसका बायकॉट किया तो संसद के बाहर हजारों लोग नेतन्याहू सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते दिखे। पुलिस ने इन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। इजराइल के अखबार हेराज के मुताबिक 2 दिन पहले ही सर्जरी के जरिए पेसमेकर लगवाकर लौटे नेतन्याहू ने इस बिल को पास कराने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। जुडिशियल ओवरहॉल के मोर्चे पर उन्होंने पहली और सबसे अहम जीत तो हासिल कर ली है। वोटिंग की बात करें तो बिल के पक्ष में 64 और विरोध में 0 वोट पड़े। इसकी वजह है कि अपोजिशन ने वोटिंग का बायकॉट कर दिया था। सरकार ने आखिरी वक्त तक विपक्ष से बातचीत की, उसे बिल में बदलाव के सुझाव देने के लिए कहा। बहरहाल अपोजिशन गठबंधन तैयार नहीं हुआ और उसने वोटिंग में भी हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। इस बिल पर सरकार और विपक्ष ने 30 घंटे बहस की। इस दौरान सिर्फ देश के कई हिस्सों में बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होते रहे। पुलिस को इन्हें हैंडल करने में खास मशक्कत करनी पड़ी। इसकी वजह यह थी कि एक हिस्सा बिल का समर्थन कर रहा था तो दूसरा विरोध। कई बार इनमें आमने सामने झड़प की नौबत तक आ गई। कुल मिलाकर 19 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। अब क्योंकि जुडिशियल ओवरहॉल का ये सबसे अहम बिल पास हो चुका है तो नेतन्याहू और उनके अलायंस को उम्मीद है कि इस प्रोसेस से जुड़े बाकी बिल भी पास करा लिए जाएंगे। हालांकि अब संसद में समर वेकेशन शुरू हो चुका है और ये प्रोसेस कुछ महीने बाद ही शुरू हो पाएगा। इजराइल में ज्यादा सरकारें गठबंधन यानी अलायंस वाली होती हैं। इसकी वजह यह है कि कई छोटी बड़ी पार्टियां और किसी एक को बहुमत मिलना बहुत मुश्किल होता है। दूसरी बात यह है कि अगर सरकार या कोई मिनिस्टर कोई ऑर्डर जारी करता है तो उन्हें फौरन कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाता है और इसकी वजह से सियासत ज्यादा होती है। नेतन्याहू सरकार का दावा है कि अदालतें कई बार ताकत का बेजा इस्तेमाल करती हैं और अहम कामों पर भी रोक लग जाता है, इसलिए पावर बैलेंसिंग की जरूरत है। जाहिर है विपक्ष और लोकतंत्र समर्थक संगठनों की दलील अलग होती है। वो कहते हैं नेतन्याहू पर करप्शन के कई केसेस हैं, वो खुद को बचाने के लिए ही तमाम कवायद कर रहे हैं। अगर जुडिशरी कमजोर हुई तो सरकार मनमानी करेगी, मनमर्जी से अहम ओहदों पर पसंदीदा लोग अपॉइंट किए जाएंगे। कुल मिलाकर से तानाशाही बढ़ेगी और लोकतंत्र कमजोर होगा। फिलहाल इजराइल में पास हुए इस बिल को आपने अच्छे से समझ लिया होगा, तो इस बिल पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।